नमस्कार। आज हम स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ एनपीसी के एप्लीकेशंस पे बातचीत करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एनपीसी के 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर में भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करके 3 एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा। पहला एप्लीकेशन जो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट आइटम्स। एक टेस्ट में कई सारे आइटम्स होते हैं, तो उन आइटम्स की रिलेटिव डिफ़िकल्टीज में हम एसेस कर सकते हैं। देखिए, जो आइटम 50% विद्यार्थी सही करते हैं और 50% विद्यार्थी गलत करते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल 0 स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है, 0 सिग्मा माना जाता है। और जैसे हम इधर चलते जाएंगे, मतलब सही करने वालों का प्रतिशत इधर की तरफ होता है, गलत करने वालों का प्रतिशत इधर की तरफ होता है। अगर 50% सही करने वाले और 50% गलत करने वाले हैं तो उस आइटम की डिफिकल्टी लेवल 0 मानी जाएगी। आइटम सरल होता है तो क्या होता है, सही करने वालों का प्रतिशत बढ़ जाता है और गलत करने वालों का प्रतिशत घट जाता है, तो डिफिकल्टी वैल्यू माइनस में आती है ना। तो जैसे जैसे माइनस में डिफिकल्टी वैल्यू आएगी वैसे वैसे आइटम सरल माना जाता है, और जैसे जैसे डिफिकल्टी वैल्यू प्लस में आएगी वैसे वैसे आइटम कठिन माना जाता है। जैसे मान लीजिए इतने प्रतिशत लोग केवल किसी आइटम को सही कर पाते हैं, इस लाइन के इधर वाले, मतलब यहाँ 34.13% होता है, आपको मालूम है। तो इधर 50 में से कितना बचा, इधर बचा 50 में से 34.17 में से अगर हम 50 में से 34.17 घटाएं तो ये आएगा 15.83%। मतलब कहने का 15.83% लोगों ने अगर किसी आइटम को सही किया है, बाकी लोगों ने गलत किया है, तो इसका मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल +1 सिग्मा माना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं किसी भी आइटम का डिफिकल्टी लेवल। जैसे मान लीजिए एक आइटम, जैसे भी मैंने डिस्कस किया, 50% विद्यार्थियों ने सही किया, तो सही करने वालों का प्रतिशत इधर होता है, सही करने वाले, और गलत करने वालों का प्रतिशत इधर होता है। इधर गलत करने वाले आते हैं और इधर सही करने वाले आते हैं। तो 50% विद्यार्थियों ने सही किया तो इधर 50% आता है, तो इसका मतलब इस आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ दिस आइटम विल बी, इस आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू 0 सिग्मा कहलाती है। अगला आइटम है जिसको 75% सही किया है लोगों ने, तो 50% ये हो गए और यहाँ पे वैल्यू आएगी 25% और हमें देखना है, इसका मतलब 50% इधर के और ये वाले 25%, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर के हो गया 75%। तो इधर वाले लोगों ने सही किया है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ 25% केसेस कितने सिग्मा तक आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं 0.6745 सिग्मा तक। अगर आप एनपीसी टेबल देखेंगे तो उसमें 0.6745 सिग्मा तक ये आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने लोगों ने सही किया, इतने लोगों ने गलत किया, ये इसकी डिफिकल्टी वैल्यू आएगी, तो इसको माना जाएगा 0.67 नहीं रहने दीजिए सिग्मा। इस आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू 0.67 सिग्मा मानी जाएगी। अब बात करते हैं 90% लोगों ने सही किया किसी आइटम को, है ना। सही करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 90% है, तो 90% कहाँ तक आएगा, आपको मालूम है कि प्लस माइनस वो 2 सिग्मा तक जो केसेस आते हैं, ठीक है, वो कितने केसेस आते हैं, 50% तो केसेस इधर आ गए। अब हमें चलना है यार 40% केसेस के लिए, तो 40% केसेस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल देखनी पड़ेगी कि किसमें 40% केसेस कहाँ तक आ जाते हैं। तो 40% मतलब का होता है 0.40, तो 0.40 आता है 0.4032, 0.3997, ये आता है 1.28 सिग्मा तक। तो 40% केसेस आते हैं
टू 8 सिग्मा तक 40% केसेस आ जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक के केसेस, ये 40% केसेस होते हैं, ये वाले केसेस, यहाँ से और यहाँ तक के केसेस, ये 40% केसेस होते हैं। तो इस आइटम की वैल्यू मानी जाएगी 1.28 सिग्मा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमें डिफिकल्टी लेवल निकालना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कितने प्रतिशत लोगों ने सही किया। कितने प्रतिशत लोगों ने सही किया उनको हम इधर रखते हैं और गलत करने वालों का प्रतिशत इधर रखते हैं। तो जहाँ जितने प्रतिशत सही किया होता है उस प्रतिशत का सिग्मा वैल्यू हम निकाल लेते हैं और वो सिग्मा वैल्यू इसकी रिलेटिव डिफिकल्टी कहलाती है। दूसरा एप्लीकेशन इसका डिवीजन ऑफ ग्रुप इनटू सब ग्रुप्स, कि अगर किसी बड़े समूह को हमें छोटे छोटे समूहों में बांटना है तो हम इसका एनपीसी का उपयोग करके बांट सकते हैं, है ना। जैसे ये एरिया आप देख रहे हैं कुल मिला के कितने भागों में विभाजित है, 6 भागों में विभाजित है। जितने टोटल करीब केसेस हैं वो लगभग 6 उसमें आ जाते हैं सिग्मा में। तो 6 सिग्मा में आने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंटली 6 भागों में बटा हुआ, 6 भागों में ये बटा हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि देखिए मीन, इस केस में देखें अगर मीन 60 है तो मीन यहाँ पे आता है 0 सिग्मा पे, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 है तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चलने पे 70 हो जाएगा, एक और आगे चलने पे 80 हो जाएगा और एक और आगे चलने पे 90 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 सिग्मा माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, 3 सिग्मा माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई, स्कोर्स आ गए। 60 यहाँ पे आएगा, 70 यहाँ पे आएगा, 80 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ आएगा, 50, 40, 30 इस तरीके से आएगा। अब ये क्या कहते हैं, डिवाइड द ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। 3 सब ग्रुप में अगर हमें बांटना है तो हमारे पास ये पूरा एरिया कितने सिग्मा में है, 6 सिग्मा में है। इसको 3 से बांटेंगे तो एक में 2 सिग्मा का डिस्टेंस एक ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ग्रुप तो ये हो जाएगा यहाँ से ये यहाँ तक का, इसको मान लेते हैं हम ऊपर का ग्रुप है। तो सामान्यतः ऊपर वालों को ए ग्रुप में रखा जाता है तो इसको ए ग्रुप मान लेते हैं, इसको बी ग्रुप मान लेते हैं और इसको सी ग्रुप मान लेते हैं। तो ए बी सी 3 ग्रुप्स में बढ़ गया, ठीक है। पहला ग्रुप क्या कहलाएगा, 70 से ऊपर के विद्यार्थी फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, 50 से 70 वाले सेकंड ग्रुप में आएंगे और 50 से नीचे वाले थर्ड ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3 ग्रुप्स बन गए। तो इस तरीके से हमें पता करना होता है, जैसे 5 ग्रुप्स में बांटना है तो 6 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा तो 1.20 सिग्मा का एक होगा, ठीक है। अगर 6 ग्रुप्स में बांटना है तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 सिग्मा का होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, तो इसको उतने ही से भाग दे करके हम पता कर सकते हैं कि कितने कितने सिग्मा डिस्टेंस पे समूह बनेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा ये कह रहे हैं कि डिवाइड द ग्रुप इनटू 4 सब ग्रुप्स। तो 4 सब ग्रुप्स में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सिग्मा टोटल डिस्टेंस है और 4 समूह में बांटना है तो 1.5 सिग्मा का एक ग्रुप आएगा। तो 1.5 सिग्मा का अगर हम एक ग्रुप देखें तो वो कहां तक आएगा, 1.5 सिग्मा देखिए 1.5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसके बीच में आएगा 1.5 सिग्मा, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया तो ये 1.5 सिग्मा इस ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स कौन कौन से बनेंगे, देखिए एक बनेगा 1.5 सिग्मा से नीचे, दूसरा बनेगा 0 से 1.5 सिग्मा, तीसरा बनेगा 0 से प्लस 1.5 सिग्मा और चौथा बनेगा इसके ऊपर का, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ए ग्रुप कहते हैं तो ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया और ये सी ग्रुप हो गया और ये डी ग्रुप। तो इस तरीके से हमने 4 ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप 1.5 सिग्मा से अबव, दूसरा ग्रुप 0 सिग्मा से 1.5 सिग्मा, तीसरा ग्रुप -1.5 सिग्मा से 0 सिग्मा और
चौथा ग्रुप -1.565 सिग्मा से नीचे का। तो इस प्रकार से 4 समूह बन गए। अब यहाँ पे 1.5 सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1 सिग्मा की वैल्यू 10 है, तो 1.5 की ऑब्वियस है 10 प्लस हाफ ऑफ द 10 15। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 60 में 15 जोड़ दो या इन दोनों का हाफ कर दो तो 75 आएगी। यहाँ वैल्यू 75 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 50 और 40 का हाफ, इसका मतलब 45। तो अगर हमें 4 समूह बनाने हैं तो 1.5 सिग्मा का एक ग्रुप बना और इस तरीके से हमारे 4 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बना 75 एंड अबव का, दूसरा बना 60 to 75, तीसरा बना 45 to 60 और चौथा बना 45 एंड बिलो 45 या इसको कहेंगे बिलो 45। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ग्रुप बना दिए। तो जितने भी ग्रुप बनाने हैं उसी तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि गिवन स्टूडेंट्स को अगर हमें मालूम है कि उनका मीन इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो एनपीसी के आधार पर समूहों में, उप समूहों में बांट सकते हैं। जितने भी समूह हमें बनाने हो उतने समूह बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली पहला जो एप्लीकेशन है वैसा ही एप्लीकेशन है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्या दिया गया है? मीन मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का। मैथमेटिक्स का मीन 50 है, फिजिक्स का 60 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स का 10 है और फिजिक्स का 12 है। तो हम 2 एनपीसी बना लेते हैं। एक हमने बनाई मैथ्स की, ठीक है, और दूसरी इसके पास ही बनाई हमने फिजिक्स की। मैथ्स का मीन 50 है, ठीक है, ये मैथ्स का मीन हो गया और ये मीन हो गया 60 मीन फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहे हैं? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, ये हमें दिया गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ मैथ्स अबव द मीन ऑफ फिजिक्स। परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ मैथ्स अबव द मीन ऑफ फिजिक्स। तो मीन फिजिक्स का क्या है? 60। परसेंटेज केसेस ऑफ मैथ्स, अच्छा, और अबव द मीन ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ मैथ्स। मैथ्स के कितने प्रतिशत विद्यार्थी फिजिक्स के माध्यमान के ऊपर हैं? इसका मतलब मैथ्स के विद्यार्थियों का परसेंटेज हमें पता करना है, तो ये वाला एनपीसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस एनपीसी में हमें पता करना है कि 60 से ऊपर कितने विद्यार्थी। तो 60 का सिग्मा डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम z पता करें 60 का, तो x माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। x आपको मालूम है स्कोर होता है। ठीक है, स्कोर कितना है? 60 है। मीन कितना है मैथमेटिक्स का? 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो इस तरीके से 10/10 इज इक्वल टू 1 सिग्मा। इसका मतलब क्या है कि ये जो जगह है ये 1 सिग्मा के बराबर है, 1 सिग्मा। तो आपको मालूम है कि 1 सिग्मा तक कितने केसेस आ जाते हैं? केसेस अप टू 1 सिग्मा कितने आ जाते हैं? है ना, केसेस अप टू 1 सिग्मा, है ना, 0 to 1 सिग्मा कितने आते हैं? 34.13%। तो केसेस अबव 1 सिग्मा कितने हो जाएंगे? 50 माइनस 34.13। तो ये घटा दीजिए, तो ये आ गया 87 और 15.87 आ गया। तो इस तरीके से 15.87% केसेस ऑफ मैथमेटिक्स विल लाई अबव द मीन ऑफ फिजिक्स।
है ना, मतलब ये इस एनपीसी के लिए ये वाले केसेस पूछ रहा है, यहाँ से 1 सिग्मा से ऊपर के केसेस। तो 1 सिग्मा से ऊपर के केसेस, क्योंकि 1 सिग्मा तक यहाँ से यहाँ तक 34.13 है, तो शेष जितने बचे 15.87 वो इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी जो ये कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ फिजिक्स अबव द मीन ऑफ मैथ्स। अब फिजिक्स के केसेस पूछ रहा है, तो ये फिजिक्स वाला एनपीसी इस्तेमाल करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ फिजिक्स अबव द मीन, ये मीन है मैथ्स का, इसके ऊपर के यहाँ से यहाँ तक के केसेस पूछ रहा है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में, फिजिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये केसेस कितने हैं, 50% केसेस तो ये वाले हो गए यहाँ से ऊपर के। अब ये केसेस और पता करने हैं, तो 50 से 60 के बीच में अब हमें इस जगह का सिग्मा डिस्टेंस क्या है ये पता करना होगा। ये सिग्मा डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, जेड स्कोर पता कर लेते हैं। ठीक है, जेड स्कोर वही जैसे आपको बताया, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स कितना है 50, और मीन किसके मीन से देख रहे हैं, फिजिक्स के मीन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 12। ठीक है, तो इसका मतलब 10/12, इसका मतलब 96 और 12×34, 8.33 सिग्मा है ये वैल्यू। तो इसका मतलब 8.33 सिग्मा तक कितने केसेस और आ जाएंगे। ठीक है, तो 8.33 सिग्मा तक कितने केसेस आ जाते हैं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 8.33 नहीं, आप करिए 0.83 सिग्मा तक, 0.83 सिग्मा तक। तो इसके लिए हमें वैल्यू, टेबल वैल्यू देखनी पड़ेगी। 0.83 सिग्मा तक आ जाते हैं 29.67% केसेस। तो यहाँ से और यहाँ तक के केसेस आ गए 29.67। तो 29.67 ये हो गए, तो इसका मतलब हो गया 50 + 29.67 इज इक्वल टू 79.67% केसेस विल लाई अबव द मीन ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। 79.69% केसेस ऑफ फिजिक्स अबव द मीन ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से पता कर लिया। तो इस प्रकार से ये 3 एप्लीकेशंस और हैं जिनकी आपसे मैंने आज बात की। थैंक यू वेरी मच।